10 रुपए से इंडिया की गरीबी खत्म हो सकती है? रुकिए, स्किप करने से पहले बस एक बार सोचिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये एक सोच है, एक आइडिया है, और अगर इसे सही से समझ लिया जाए तो ये सच में बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आपने इसे अभी स्किप कर दिया तो हो सकता है आप वही कर दें जो हम सब हर दिन करते हैं, सच को देखकर भी अनदेखा करना। तो आप बस थोड़ा सा समय दीजिए और खुद तय कीजिए, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। आज हम सब एक बहुत ही अजीब, मतलबी और दोहरे चरित्र वाले समाज में जी रहे हैं, जहां हम हर छोटी बड़ी समस्या के लिए सरकारों को कोसते हैं, अपनी किस्मत को रोते हैं, लेकिन खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ जाते हैं। जब भी हम सुबह अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ एक ही चौराहे पर दिखाई देती हैं। एक तरफ वो चमकता हुआ इंडिया है, जो बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों, आलीशान मॉल्स, बुलेट ट्रेन और अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने की डींगे हाँकता है। और ठीक उसी इमारत के नीचे एक ऐसा लाचार, भूखा और मरा हुआ भारत है, जो फुटपाथ पर 2 वक्त की सूखी रोटी के लिए दम तोड़ रहा है। हम अपनी एयर कंडीशनर गाड़ियों में बैठकर निकलते हैं, और जैसे ही रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर, फटे कपड़ों में हमारी गाड़ियों के शीशे खटखटाने लगते हैं। उनके हाथों में खिलौने या किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन उनके हाथों में लाचारी होती है। हम बड़ी बेरहमी से अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लेते हैं, म्यूजिक की आवाज तेज कर देते हैं, और ठंडे दिमाग से खुद को तसल्ली दे देते हैं कि ये तो इस देश की नियति है, इसे कोई नहीं बदल सकता। हम इतने संवेदनहीन हो चुके हैं कि हमें किसी का दर्द अब दर्द ही नहीं लगता। पर कभी आपने ठंडे दिमाग से बैठकर सोचा है कि इस महान देश का सबसे बड़ा संकट क्या है? हम दिन रात टीवी चैनलों पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के कमेंट बॉक्स में बस एक ही अंतहीन कड़वाहट में डूबे रहते हैं। हिंदू मुस्लिम की नफरत, जात पात के झगड़े, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति, और धर्म के नाम पर एक दूसरे का खून बहाने की बातें। ये जो गंदी राजनीति है ना, ये हमें जानबूझकर आपस में लड़ाती रहती है, ताकि हम कभी असली मुद्दों पर सवाल ना उठा सकें। और हम बेवकूफों की तरह इस नफरत के जाल में फंसकर अपने ही देश के भाइयों के दुश्मन बन बैठे हैं, और देश को सदियों पीछे धकेलते जा रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए, जब एक गरीब का मासूम बच्चा भूख से तड़पता है, तो क्या उसकी उस भूख का कोई धर्म होता है? जब कोई बेसहारा माँ अस्पताल के गेट पर इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ देती है, तो क्या उसकी उस टूटती हुई सांस की कोई जात होती है? इस हिंदू मुस्लिम के जहरीले सिलसिले को हमें हमेशा के लिए दफन करना होगा, क्योंकि नफरत से कभी किसी गरीब का पेट नहीं भरता, न ही किसी बेरोजगार को नौकरी मिलती है। हमें धर्म की इन इंसानी दीवारों को गिराकर एक ऐसी अटूट यूनिटी, एक ऐसी फौलादी एकता बनानी होगी, जहां पूरा देश मजहब भूलकर सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी के रूप में खड़ा हो। जब भी हमारे देश का कोई नागरिक थोड़ा पढ़ लिख जाता है, तो वो तुरंत अपने देश की तुलना विदेशों से करने लगता है। हम कहते हैं कि देखो अमेरिका कितना साफ है, यूरोप की सड़कें कितनी आलीशान है, दुबई में कानून का कितना खौफ है, वहां हर नियम का कड़ाई से पालन होता है, और हमारे इंडिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ चारों तरफ गंदगी है, करप्शन है, अव्यवस्था है। पर हम ये भूल जाते हैं कि उन देशों को किसी जादूगर ने नहीं, बल्कि वहां के नागरिकों की यूनिटी, उनकी देशभक्ति और उनकी नागरिक जिम्मेदारी ने महान बनाया है। हमारे यहाँ सड़कों पर, ऐतिहासिक इमारतों पर, रेलवे स्टेशनों पर कचरे का ढेर लगा होता है। हम उसी गंदगी को देखकर कहते हैं कि देखो कितना गंदा देश है, पर उस कचरे को फैलाने वाले कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। वो हम ही लोग हैं, जो अपनी चमचमाती गाड़ियों का शीशा नीचे करके पानी की खाली बोतलें, गुटखे के रैपर्स और प्लास्टिक की थैलियां बेखौफ होकर सड़क पर फेंक देते हैं। हम चाहते हैं कि देश सिंगापुर जैसा साफ हो, लेकिन हम खुद अपनी गली साफ नहीं रख सकते। जब तक हम खुद अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, जब तक हम इस देश को अपना घर नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी सरकार इस देश को नहीं बदल सकती। आज हमारे देश में एक और सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, जिसे हम वीआईपी कल्चर कहते हैं। एक तरफ आम जनता टैक्स के बोझ तले दबी जा रही है। आप सुई से लेकर गाड़ी तक कुछ भी खरीदें, आपको भारी भरकम टैक्स देना पड़ता है। मिडिल क्लास अपनी पूरी जवानी सिर्फ टैक्स भरने और लोन की किश्तें चुकाने में गुजार देता है। लेकिन उस टैक्स के बदले हमें क्या मिलता है? खस्ताहाल सरकारी स्कूल, टूटी हुई सड़कें और बदहाल सरकारी अस्पताल। और दूसरी तरफ हमारे देश के नेताओं और अफसरों को देखिए, उनकी गाड़ियों के आगे पीछे सायरन बजते हैं, उनके लिए रास्ते खाली करा दिए जाते हैं, उन्हें मुफ्त का बंगला, मुफ्त की बिजली और मुफ्त का इलाज मिलता है। आम आदमी अदालतों के चक्कर काटते काटते बूढ़ा हो जाता है। तारीख पर तारीख मिलती रहती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, जहां न पीने का साफ पानी है, न ढंग के ब्लैक बोर्ड हैं, और न ही टीचर्स आते हैं, जबकि अमीर का बच्चा लाखों की फीस वाले इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। यह जो दोहरेपन की खाई है, यही हमारे देश के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा है। अब यहाँ पर मेरी उस क्रांतिकारी बात को बहुत ध्यान से और अपने दिमाग को पूरी तरह खोलकर समझिए, जो इस देश की इस पूरी सड़ी गली तस्वीर को एक झटके में पलट सकती है। हमारे देश में आज लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। अब अगर इस देश का हर एक इंसान,
चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला गरीब हो या महलों में रहने वाला अमीर, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग, साल में सिर्फ 10 रुपए दे। ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। मैं 10 रुपए रोज देने की बात नहीं कर रहा, न ही मैं हर हफ्ते या हर महीने 10 रुपए देने की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पूरे साल में, पूरे 365 दिनों में सिर्फ एक बार, सिर्फ 10 रुपए देने की। इतना मामूली पैसा तो हम किसी दुकान पर सिगरेट, गुटखे या चाय के चक्कर में बिना सोचे समझे छुट्टा छोड़ देते हैं, या रास्ते में कहीं गिर जाता है तो हम ढूंढने की जहमत भी नहीं उठाते। अब अगर 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर पूरी यूनिटी के साथ साल में सिर्फ एक बार ये 10 रुपए दें, तो मात्र एक साल में जो रकम तैयार होती है वो है 1400 करोड़ रुपए। अब जरा रुककर इस आंकड़े की गहराई को महसूस कीजिए। सिर्फ एक साल में बिना किसी पर बोझ बने 1400 करोड़ रुपए। और अगर यही सिलसिला, यही नेशनल यूनिटी लगातार 10 साल तक बिना रुके चलती रहे, तो ये कलेक्टिव अमाउंट बन जाता है 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। अब ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, यह इतनी बड़ी पूंजी है, इतनी महाशक्तिशाली रकम है, जिससे इस देश का पूरा सड़ा हुआ सिस्टम उखाड़कर एक नया और आलीशान सिस्टम खड़ा किया जा सकता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल सही और पारदर्शी तरीके से हो। अब सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यहाँ से शुरू होता है कि इस भारी भरकम पैसे का आखिर हम करेंगे क्या? ये पैसा कहाँ जाएगा और इससे जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, ये पैसा किसी को भी भीख के रूप में नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि भीख कभी किसी इंसान की गरीबी खत्म नहीं करती, बल्कि उसे हमेशा के लिए लाचार, बेबस और दूसरों पर निर्भर बना देती है। हमें लोगों को बैसाखी नहीं देनी है, हमें उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, उनके हाथों को हुनर देना है। इस महाफंड का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस्तेमाल होगा देश के पिछड़े और ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी बड़ी स्वदेशी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग हब्स खड़े करने में। आज हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान जो बड़ी बड़ी डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स लेकर घूम रहा है, वो एक छोटी सी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकारी नौकरियों के पीछे लाखों युवा अपने जीवन के सबसे खूबसूरत साल बंद कमरों में, डिप्रेशन में गुजार देते हैं। जब इस फंड से पूरे देश में उद्योगों का जाल बिछेगा, तो उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरियां मिलेंगी। आज जो गरीब लोग मजबूरी में, भूख के कारण ट्रैफिक सिग्नलों पर या फुटपाथों पर भीख मांगते हैं, उन्हें इन फैक्ट्रियों में उनकी क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी और काम दिया जाएगा। जब उनके हाथ में कटोरे की जगह उनकी खुद की मेहनत की कमाई होगी, उनका खुद का रोजगार होगा, तो उनके स्वाभिमान को एक नई जिंदगी मिलेगी और इस देश से भीख मांगने का ये कलंक हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस पैसे का दूसरा सबसे बड़ा और क्रांतिकारी हिस्सा जाएगा देश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से मुफ्त और वर्ल्ड क्लास बनाने में। आज हमारे देश में इलाज और पढ़ाई इंसानी जरूरत नहीं, बल्कि कॉरपोरेट घरानों का एक बहुत बड़ा धंधा बन चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों के बिल देखकर एक मिडिल क्लास और गरीब इंसान की रूह कांप जाती है। एक गरीब इंसान जब गंभीर रूप से बीमार होता है, तो उसे अपने इलाज के लिए अपनी बची कुची खेती की जमीन या अपनी माँ के आखिरी गहने तक गिरवी रखने पड़ते हैं, या कर्जदारों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। इस नेशनल फंड से हम पूरे देश के हर जिले, हर तहसील में ऐसे आलीशान और अत्याधुनिक फ्री अस्पतालों की चेन खड़ी करेंगे, जहां दिल के ऑपरेशन से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का इलाज, दवाइयां, टेस्ट और बेड हर एक नागरिक के लिए बिल्कुल मुफ्त होंगे। जहां अमीर हो या गरीब, सबको एक समान और वीआईपी इलाज मिलेगा। इसी पैसे से हम ऐसे बेहतरीन फ्री स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का निर्माण करेंगे जो आज के बड़े बड़े और महंगे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को भी धूल चटा दें। जब एक गरीब, मजदूर या किसान के बच्चे को बिना एक भी पैसा खर्च किए वर्ल्ड क्लास किताबें, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर कोडिंग और रोबोटिक्स की शिक्षा मिलेगी, तो इस देश का कोई भी टैलेंट कभी पैसों की तंगी की वजह से दम नहीं तोड़ेगा। शिक्षा का ऐसा लोकतंत्रीकरण होगा कि अमीर और गरीब का भेद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हम अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे गांवों की उन बुनियादी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं जो पिछले कई दशकों से जस की तस बनी हुई हैं। आज भी हमारे देश के हजारों गांवों में पक्की सड़कें नहीं हैं। मानसून आते ही गांव मुख्य शहरों से कट जाते हैं, सड़कें दलदल बन जाती हैं और गर्भवती महिलाओं या गंभीर मरीजों को खाट पर लादकर मीलों दूर पैदल अस्पताल ले जाना पड़ता है, और कई बार तो रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। इस कलेक्टिव फंड से हम देश के हर आखिरी गांव तक ऐसी मजबूत कंक्रीट और बारहमासी सड़कें बनाएंगे जो दशकों तक खराब नहीं होंगी। आज हमारे ग्रामीण भारत में पानी की इतनी भयानक और दर्दनाक किल्लत है कि हमारी माताओं और बहनों को तपती धूप में सिर पर 3-3 मटके रखकर पानी के लिए 5-5 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है। कई जगहों पर लोग तालाब का कीचड़ जैसा गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे उनके बच्चे गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हम इस फंड से हर उस गांव में आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वाटर ग्रिड लगाएंगे और पाइप के जरिए हर घर तक शुद्ध, साफ और मीठा पीने का पानी पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो लोग आज हमारे शहरों की सड़कों पर, फ्लाईओवरों के नीचे,
फुटपाथों पर कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरते हुए और तपती धूप में झुलसते हुए खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, जिनके सिर पर कोई छत नहीं है, उनके लिए हम आलीशान पक्के कम्युनिटी घर और शेल्टर होम्स बनाएंगे ताकि इस पूरे देश में कोई भी इंसान बेघर न सोए। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा और बेहद संवेदनशील हिस्सा ऐसा है जिसे हम अक्सर अपनी मुख्य धारा से अलग कर देते हैं। वो है हमारे विकलांग और दिव्यांग भाई बहन। उन्हें हमारी दया, सहानुभूति या बेबसी भरी निगाहें नहीं चाहिए। उन्हें समाज में बराबरी का हक, सम्मान और स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। इस महाफंड के जरिए पूरे देश में उनके लिए एक बिल्कुल अलग और वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। उनके लिए सबसे आधुनिक व्हीलचेयर्स, कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल लिम्स, हियरिंग एड्स, डिजिटल और ब्रेल बुक्स और विशेष वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स पूरी तरह से मुफ्त बनाए जाएंगे। देश की हर एक पब्लिक बिल्डिंग, बस, ट्रेन, रेलवे स्टेशन और पार्क को उनके लिए इतना सुलभ, एक्सेसिबल बनाया जाएगा कि वे बिना किसी की मदद के पूरी आजादी और गर्व के साथ कहीं भी आ जा सकें और उन्हें जीवन के हर कदम पर वीआईपी जैसा सम्मान मिले। इसके अलावा हमारे देश की एक और बहुत बड़ी त्रासदी है जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हमारे देश का जो सबसे बेहतरीन दिमाग है, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, वो पढ़ाई और डिग्रियां हमारे देश के टैक्स के पैसे से लेते हैं, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए फंड ना होने की वजह से, अवसरों की कमी की वजह से विदेशों में भाग जाते हैं और नासा या गूगल जैसी विदेशी कंपनियों को अमीर बनाते हैं। जब इस 14,000 करोड़ के कॉर्पस फंड से हम देश के भीतर वर्ल्ड क्लास रिसर्च लैब्स, स्पेस सेंटर्स, मेडिकल रिसर्च हब्स और एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स खड़े करेंगे तो हमारे देश के इन होनहार वैज्ञानिकों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इसी मिट्टी के लिए काम करेंगे, यहीं रहकर कैंसर की दवा खोजेंगे, यहीं रहकर दुनिया की सबसे आधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री वेपन्स बनाएंगे। इससे भारत को कभी भी विदेशों के आगे हथियारों या तकनीकों के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। देश का अरबों खरबों रुपया बचेगा और भारत सही मायनों में एक ग्लोबल सुपर पावर बनेगा। हमारे किसानों को देखिए, जो कर्ज के बोझ तले दबकर हर साल आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इस फंड से हम हर गांव में कोल्ड स्टोरेज चेन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे ताकि किसानों की फसलें सड़े नहीं और उन्हें उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले। जब खेती मुनाफे का जरिया बनेगी तो गांवों का पलायन अपने आप रुक जाएगा। लेकिन इस पूरे विजन को, इस पूरे महाप्लान को सुनते ही एक बहुत बड़ा कड़वा और जायज डर हर हिंदुस्तानी के दिल और दिमाग में झटके के साथ आता है और वो डर है करप्शन का, भ्रष्टाचार का। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश को करप्शन के दीमक ने अंदर से कितना खोखला कर दिया है। सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत दिए एक छोटा सा कागज तक आगे नहीं सरकता। सरकारों की बड़ी बड़ी योजनाओं का करोड़ों अरबों रुपया जनता तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्ट नेताओं, बिचौलियों और अफसरों की तिजोरियों और विदेशी बैंकों में गायब हो जाता है। इसी करप्शन की वजह से आज हमारा देश इतना महान होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पा रहा है। हमारे विकास के पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। लेकिन सुनिए, इस 10 रुपए के विजन में भ्रष्टाचार की एक कौड़ी की भी गुंजाइश नहीं होगी। इस पूरे कलेक्टिव फंड को किसी सरकारी खजाने में, किसी राजनीतिक पार्टी के पास या किसी सरकारी बाबू के हाथ में नहीं सौंपा जाएगा। आज का भारत डिजिटल क्रांति का वैश्विक नेता है। इस पूरे फंड को पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और अचूक बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक पूरी तरह से स्वायत्त ऑटोनोमस डिजिटल ऐप और सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट बनाई जाएगी। देश का हर नागरिक जब अपना वो 10 रुपए उस ऐप में ट्रांसफर करेगा तो उसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर पल पल का लाइव ट्रैक दिखाई देगा। आप खुद देख सकेंगे कि आपके दिए हुए पैसे से इस वक्त देश के किस सुदूर गांव में सड़क बन रही है, किस अस्पताल में वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं या किस स्कूल के बच्चों को मुफ्त टैब और किताबें बांटी जा रही हैं। जब टेक्नोलॉजी के जरिए पैसे की एक एक पाई का हिसाब 140 करोड़ जनता की आंखों के सामने शीशे की तरह साफ होगा तो दुनिया का कोई भी भ्रष्ट अधिकारी या नेता उसे छूने तक की हिम्मत नहीं कर पाएगा। यह फंड पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, जिस पर किसी सरकार के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूरी बात को समझने के बाद जरा वापस आते हैं उसी एक अकेले 10 रुपए के नोट पर। अब दोबारा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या सिर्फ एक साल के अंदर 1,400 करोड़ रुपए और 10 साल में 14,000 करोड़ रुपए से इस देश की तकदीर और तस्वीर को हमेशा के लिए नहीं बदला जा सकता? जहां आज हमारे मासूम बच्चे मजबूरी और भूख के कारण कूड़े के ढेरों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, वहां कल वो हाथों में किताबें लेकर मुस्कुराते हुए स्कूल जाएंगे। जहां आज हमारे देश का युवा बेरोजगारी के डिप्रेशन में आकर अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है, वहां कल उनके पास अपने हुनर को दिखाने के लिए लाखों अवसर होंगे। जहां आज लोग टूटी सड़कों, गंदे पानी और इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, वहां कल एक खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध भारत होगा। लेकिन आज समस्या पैसे की कमी नहीं है, समस्या हमारी सोच और हमारी इच्छा शक्ति की कमी है। हम बदलाव तो देखना चाहते हैं, लेकिन खुद पहला कदम उठाने से कतराते हैं। हम बड़ी आसानी से अपनी हर जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और खुद को पाक साफ साबित कर देते हैं। हम मल्टीप्लेक्स में जाकर 500 रुपए का पॉपकॉर्न और 300 रुपए की कॉफी बिना सोचे समझे 1 मिनट में उड़ा देते हैं। हम नफरत के नाम पर सड़कों पर उतर आते हैं, फेसबुक पर घंटों बहस करते हैं,
लेकिन जब देश के असली पुनर्निर्माण के लिए, एक नए भारत को जन्म देने के लिए एक मामूली से सामूहिक कदम की बात आती है, तो हम पीछे हट जाते हैं और लॉजिक ढूंढने लगते हैं। ये लड़ाई किसी सरकार या किसी सिस्टम से है ही नहीं, ये लड़ाई हमारी खुद की उदासीनता और हमारे चलता है वाले एटीट्यूड से है। अब आखिरी सवाल सीधे आपके दिल से, क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद भी इसे एक आम यूट्यूब वीडियो की तरह भूल जाएंगे, इसे स्वाइप कर देंगे और अपनी पुरानी जिंदगी में लौटकर सिर्फ सोचते रहेंगे? या फिर अपनी सोच में एक छोटा सा सच्चा बदलाव लाएंगे और इस यूनिटी का हिस्सा बनेंगे? क्योंकि याद रखिएगा, बदलाव कभी भी एक दिन में नहीं आता, लेकिन उसकी शुरुआत किसी न किसी एक दिन, किसी न किसी एक छोटे से कदम से जरूर होती है। और वो शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, सिर्फ 10 रुपए जितनी छोटी। आज ये कदम आपको रेत के एक कण जैसा छोटा लग सकता है, लेकिन कल यही कण मिलकर एक ऐसा पहाड़ बनेंगे जो इस देश की गरीबी को हमेशा के लिए कुचल देगा। ये इस देश का सबसे बड़ा नागरिक आंदोलन बन सकता है। और शायद आने वाले सालों में कोई बच्चा जो आज किसी तपते हुए सिग्नल पर नंगे पैर भीख मांग रहा है, वो कल एक कामयाब डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो और गर्व से मुस्कुराकर कहे, मेरी जिंदगी आज अगर बदली है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बरसों पहले इस देश के आम लोगों ने नफरत छोड़कर मेरे लिए वो एक छोटा सा 10 रुपए का कदम उठाया था। अब ये कदम उठाना है या नहीं? एक मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहना है या इस महाबदलाव का हिस्सा बनना है, ये फैसला पूरी तरह से आपका है। जय हिंद, जय भारत।